लड़की की नई नई शादी होती है और शादी की पहली ही रात होती है। जब वो अंदर दुल्हन के जोड़े में अपने पति का इंतजार कर रही होती है तो उसका पति आता है। विवेक उसके पति का नाम होता है और लड़की का नाम संध्या होता है। और बिहार पटना की ये घटना है। जब लड़का अंदर आता है तो वो उसके पास आकर बैठता है तो दुल्हन जो होती है लड़की, वो उसको बोलती है कि सबके यहाँ दूध पीने का रिवाज होता है, क्या आपके यहाँ ये रिवाज नहीं है कि सुहाग रात से पहले दूध पिलाया जाता है। तो वो कहता है कि हाँ हाँ ऐसा होता है, लेकिन हमारे यहाँ दूध पीने का नहीं, कुछ और पीने का रिवाज है। तो वो कहती है कि क्या। तो वो एक शराब की बोतल लेके आता है उसके पास और कहता है कि हमारे यहाँ रिवाज है कि दूध की जगह हमारे यहाँ शराब पिलाई जाती है दुल्हन को, और दूल्हा भी शराब पीता है, दुल्हन भी शराब पीती है। ये हमारे यहाँ का बहुत पुराना रिवाज है और ये हमें भी करना पड़ेगा। तो दुल्हन कहती है कि नहीं, मैंने तो कभी शराब नहीं पी है और मैं शराब नहीं पीऊँगी। तो वो ज़बरदस्ती उसके संग करता है, कहता है ये रिवाज है तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, आगे सब ने किया है और तुम्हें भी ये बात माननी ही पड़ेगी मेरी। तो वो ऐसे नहीं पीती, कहती है मुझे बहुत गंदा टेस्ट लग रहा है, बहुत कड़वी है। तो वो उसको पानी डालकर शराब पिला देता है। शराब पीने के बाद में उनकी रात निकलती है। दोनों अच्छी तरह से अपनी रात बिताते हैं, लेकिन सुबह सुबह जब दुल्हन की आँख खुलती है, उसके सर में दर्द होता है बड़ी तेज़। और वो जब पानी, उसे प्यास लगती है, देखती है पानी नहीं है कमरे में। वो पानी लेने जाती है, बगल में देखती है, पहले अपने पति को जगाती है, आवाज़ लगाती है। विवेक, उसका पति जो होता है, वो चादर ओढ़ के मुँह ढक के लेटा रहता है, लेकिन जब वो नहीं उठता तो वो खुद ही जग लेकर नीचे जाती है। जब वो नीचे आती है तो देखती है कि उसका पति विवेक नीचे सोफे पर लेटा हुआ है। जब वो अपने पति को नीचे सोफे पर देखती है तो उसकी आंखें फटी रह जाती है, क्योंकि अगर उसका पति नीचे था तो उसके कमरे में, जो उसके बेड पर, उसके बेडरूम में जो लेटा हुआ था, वो कौन था। तो दोस्तों, ये कहानी एक बहुत ही अच्छी आज की कहानी एक लड़की की है, जो एक विश्वास के साथ गांव से शहर आती है शादी करके अपने पति के साथ। उसके संग उसका पति बहुत बड़ा धोखा करता है। वो क्यों करता है उसके साथ। तो दोस्तों, मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक नई सच्ची कहानी में। जय माता दी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप चैनल पर नए हैं तो ये घटना बिहार पटना की है। वहाँ एक लड़का होता है, बिहार का ही। वो लोग बिहार में ही शादी करते हैं, लड़की भी वहीं की देखते हैं। शादी करके वो लोग शहर आ जाते हैं। गांव में सब कुछ कर दिया था, शादी की पार्टी वार्टी। जब वो शहर आते हैं तो वो लड़का सोचता है कि मैं अपनी शादी का एक छोटी सी पार्टी रखता हूँ घर में, जिससे मेरे ऑफिस के कलीग्स जो भी हैं सारे मेरी वाइफ से भी मिल लेंगे। तो वो छोटी सी पार्टी रखता है अपने घर में। उसके ऑफिस के सारे लोग आते हैं, उसका बॉस भी आता है। जब वो सारे लोग आते हैं तो सब, उसकी माँ भी होती है लड़के की। जब सारे लोगों का अच्छे से स्वागत किया जाता है तो सारे लोग दुल्हन से मिलने के लिए बड़े बेचैन होते हैं। तो उसकी माँ को बोलते हैं, विवेक की माँ को, कि माँ जी आप दुल्हन को कब बुला रहे हो। तो वो कहती है कि मैं अपने बेटे के लिए चांद सी दुल्हन लेके आई हूँ, आप देखोगे तो खुश हो जाओगे, बहुत सुंदर है मेरी दुल्हन। तो वो कहते हैं कि दिखाओ तो सही, कब मिलवाओगे। और सब ये भी बोलते हैं कि आपने गांव से शादी की, अगर आप शहर से शादी करते। उसका बॉस कहता है विवेक का, तो मैं विवेक की शादी धूमधाम से करता और उसकी शादी में किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ता। तो वो कहती है कि आपको तो पता है, हमने पहली शादी जब विवेक की थी तो वो शहर से ही की थी और वो बहू किसी और के साथ भाग गई थी, इसीलिए हमने गांव की ही लड़की देखी है और गांव से ही शादी की, क्योंकि हमारे सारे रिश्तेदार ही गांव के हैं। जब वो ऐसा कहती है तो विवेक कहता है हाँ माँ जी, सही कह रही हो आप। तो इतने में दुल्हन जब आती है तो दुल्हन बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। दुल्हन को देखकर सभी उसे देखते रह जाते हैं। और जो विवेक का दोस्त होता है, बॉस होता है जो उसका, वो 3-4 गिफ्ट लेके आता है दुल्हन के लिए और उसके हाथ में देता है। कहता है ये आपकी मुंह दिखाई का गिफ्ट है, ले लो। जब वो अपनी सास की तरफ देखती है तो उसकी सास भी कह देती है कि ले लो बेटा। तो दुल्हन उससे ले लेती है, संध्या उससे ले लेती है गिफ्ट। और फिर वो अपने बेटे को बोलती है कि जा बेटा, तेरी आज सुहाग रात है, तू अपनी दुल्हन को लेकर अपने कमरे में जा, ये पार्टी चल रही है तो मैं देख लूँगी यहाँ सब। तो वो अपनी पत्नी को लेकर, दुल्हन को लेकर अपने कमरे में चला जाता है। तो जब वो वहाँ जाता है तो उसकी दुल्हन कहती है कि दूध पीने का रिवाज होता है, कि आपके यहाँ रिवाज नहीं है ये।
तो वो कहता है कि हाँ, हमारे यहाँ रिवाज है लेकिन दूध पीने का नहीं है, हमारे यहाँ दुल्हन शराब पीती है। तो वो उसे शराब पिलाता है। शराब पिलाने के बाद दोनों सो जाते हैं, दोनों अच्छे से अपनी सुहाग रात मनाते हैं और दोनों सो जाते हैं। सोने के बाद जब सुबह उसकी आँख खुलती है, वो पानी लेने नीचे जाती है, तो उसका पति नीचे होता है। वो अपने पति को देखकर चौंक जाती है, सोचती है कि मेरे कमरे में कौन है। तो वो अपने पति को जगाती है, उसकी आवाज़ सुनकर उसकी सास भी वहाँ आ जाती है। तो वो पूछती है कि आप यहाँ हैं तो मेरे कमरे में कौन है। तो वो उसको कहता है कि तुम्हारे कमरे में कोई नहीं है, हमारे कमरे में कौन आ सकता है, कि रात को सब चले गए थे, आप कौन है, अब तो कोई भी नहीं है। तो वो कहती है कि चलो मेरे साथ देखो। जब वो उसके कमरे में जाते हैं तो उसके कमरे में कोई नहीं होता, पहले से ही जो भी था वो चला गया होता है। ऐसे ही करके जब उस दिन की रात दूसरे दिन की जब रात होती है तो वो फिर से उसको शराब पिलाने की कोशिश करता है। घर में एक नौकरानी होती है, नौकरानी उससे बातचीत करती है, तो उसकी जो सास होती है उसको ज़्यादा बातचीत नहीं करने देती। वो उससे पूछती है नौकरानी से कि यहाँ घर का माहौल कैसा है, तुम कब से काम कर रही हो। तो वो कहती है कि मुझे 3 ही महीने हुए हैं। तो वो उससे पूछती है कि क्या आपको कुछ इनकी पहली पत्नी के बारे में पता है विवेक जी की। तो वो कहती है कि नहीं, मैं जब आई थी तो वो पहले ही जा चुकी थी, सुनने में आता है वो किसी के संग भाग गई थी, किसी लड़के के साथ। तो इतने में उसकी सास आ जाती है और नौकरानी को डांट कर नीचे भेजने को बोलती है, नीचे जाने को। तो दूसरा दिन जब आता है तो वो फिर से उसे शराब पिलाने लगता है, तो वो मना करती है। तो कहता है कि ये रस्म 1 हफ्ते तक चलती है, 1 हफ्ते तक तुम्हें शराब पीनी पड़ेगी मेरे साथ। तो वो उस दिन भी पी लेती है और उस दिन भी उसके साथ यही होता है कि उसके संग ऐसे ही वो करता है, किसी और को उसके संग होता है ऐसा ही। तो वो सुबह उठती है तो उसको बड़ा अजीब सा फील होता है, कुछ अजीब लग रहा था, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चल रहा था। और एक दिन उसी दिन की बात होती है, वो अपनी पत्नी को बोलता है कि चलो आज घूमने चलते हैं। जब वो घूमने जाता है तो बाहर होटल बुक करते हैं। होटल बुक करने के बाद में वो वहाँ भी उसके साथ ऐसा करता है कि किसी शेफ़ होता है कोई, उसको उससे पैसे लेके अपनी पत्नी को उसके साथ रात गुजारने को बोलता है। लेकिन उसकी पत्नी को कुछ होश होता है। जब वहाँ से वो होटल में वो होती है, जब शराब पीती है तो उसकी आंखें जब खुलती है, वो सो के उठती है तो वो अपने घर पर होती है। वो अपने पति को बोलती है कि मैं तो होटल में थी, यहाँ कैसे आई। तो वो उसको बोलता है कि तुम इतने नशे में थी, तुम्हें पता ही नहीं चला, मैं तुम्हें इतनी मुश्किल से घर लेके आया हूँ। तो वो कहती है कि हम दोनों के अलावा कौन था कमरे में। तो वो उसे डांट देता है, कहता है हमारे कमरे में हमारे सिवा कौन हो सकता है। उस दिन के बाद आई गई होती है। फिर उसी रात को वो उसको फिर शराब पिलाने लगता है और जो वो उसका बॉस होता है उस दिन खाने पर आता है। वो कहता है कि संध्या, हमें आपका खाना बहुत अच्छा लगता है, आपके हाथ का खाना। और वो उस दिन घर पर आता है उसके हाथ का खाना खाने के लिए। जब वो घर आता है तो खाना खाने के बाद फिर से विवेक अपनी पत्नी के साथ अपने कमरे में जाता है और उसे शराब पिलाने को बोलता है। वो मना कर देती है तो उसको ज़बरदस्ती वो बोतल ला के दे देता है और उसको बोलता है कि पीनी ही पड़ेगी तुम्हें, 1 हफ्ता अभी गुजरा नहीं है शादी का। तो वो उसके हाथ में बोतल देकर, तो वो कहती है कि मैं खुद पी लूँगी। और ये बोलकर वो कहता है ठीक है, मैं भी फ्रेश होकर आता हूँ। वो बाथरूम में जाता है तो वो सारी शराब पीने की जगह सारी शराब बाहर फेंक देती है। जब विवेक आता है तो उसको लगता है कि इसने पूरी बोतल खाली कर दी। तो वो कहती है कि मैंने जल्दी जल्दी पी ली, धीरे धीरे नहीं पी जा रही थी, तो मैंने इसलिए जल्दी जल्दी ख़त्म कर दी। और वो नशे का नाटक करती है, वो नींद का नाटक करती है और वो सो जाती है नींद का बहाना कर कर। विवेक उसको छोड़कर चला जाता है और अपने बॉस को अंदर भेज देता है। जैसे ही उसका बॉस उसके संग हरकतें करने लगता है, उसके पास आने लगता है, तो वो संध्या आंखें खोल लेती है अपनी और उसको धक्का देती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। वो नीचे आती है अपनी सास को और अपने पति को बहुत उल्टा सीधा बोलती है, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम अपनी पत्नी के साथ ऐसे कर रहे हो और तुम औरत होकर एक औरत के साथ ऐसे कर रही हो। अपनी सास को भी बहुत उल्टा सीधा बोलती है और कहती है कि मैं पुलिस में जाकर सब कुछ बता दूंगी, तुम लोगों ने मेरे साथ क्या किया है। वो जब पुलिस की धमकी देती है तो दोनों उसको मारने का प्लान बनाते हैं। कहते हैं कि इसको भी वहीं भेज देते हैं जहां हमने तुम्हारी पहली पत्नी को भेजा था, क्योंकि ये ऐसे नहीं मानेगी। तो वो उसको कहते हैं कि ये जो आंगन देख रहे हो ना, बाहर गार्डन देख रही हो, हमने यहीं पहली वाली को भी, वो भी ऐसे ही पुलिस की धमकी दे रही थी, हमने उसे भी यहीं दफना दिया था, अब यही तुम्हारे साथ करेंगे। उसकी माँ उसके पैर पकड़ती है और उसका पति उसका गला घोटने लगता है। इतने में ही उसकी जो नौकरानी होती है घर की, वो बाहर से उन्हें देख लेती है और वो पुलिस को लेकर आ जाती है। मौके पर पुलिस आकर उसकी जान बचा लेती है और उन दोनों को अरेस्ट कर लेती है। पुलिस उन्हें ले जाती है। जब संध्या उससे पूछती है कि तुम
कैसे आ गई यहाँ अचानक से, तुम्हें कैसे पता ये सब? तो वो कहती है कि मैंने कल इन दोनों माँ बेटे की बातें सुन ली थी और ये कह रहे थे कि कल वो खाने पर आ रहा है, और ये जो तुम्हारा पति था ये बोल रहा था कि तुमने कितने पैसे लिए हैं उससे, ये कम लिए हैं, 2 लाख रुपए लेने चाहिए थे, 1.5 लाख में बात हुई है, और संध्या इतनी खूबसूरत है। तो मैंने इनकी सारी बातें सुन ली थी इसीलिए, और आज जब मैं आई तो ये लोग तुम्हें मार रहे थे, मैंने जब भी पुलिस को कॉल कर दिया और आपकी जान बच गई। तो वो उसका शुक्रिया करती है और संध्या की जान बच जाती है। अगर उस नौकरानी को थोड़ी सी भी देर हो जाती तो संध्या की जान चली जाती, और वो उसके साथ भी वही करते, फिर से वो तीसरी शादी करता, किसी और लड़के की ज़िंदगी बर्बाद करता। तो दोस्तों, इस कहानी में एक लड़की गांव से शहर आती है अपने पति पर विश्वास करके, और उसका पति उसे बेच देता है। एक इंसान के साथ नहीं बेचता, कोई कोई होता है एक के साथ उसको बेच देता है, लेकिन वो हर रात एक नए इंसान को अपनी पत्नी के पास बेचता था। कैसा पति था वो, कितना उसका दिमाग खराब था या वो पागल था। एक पैसे के लिए उसने अपनी जिसके संग 7 फेरे लिए थे, शादी की थी, उसको हर रात वो बेचा करता था, हर रात उसके पैसे लिया करता था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? ये कहानी का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी को दुखी करना नहीं है, सिर्फ आपको जागरूक करना है। आजकल किसी पे विश्वास करना बहुत मुश्किल है, तो आप लोग अपना भी ध्यान रखिए और अपनों का भी ध्यान रखिए। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।